भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। बेशक, क्या बात है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महफिल यकीनन इसाले सवाब की महफिल है जी। हमें इस महफिल में बैठ कर के कुछ हासिल भी करना है जी, कुछ सीखना है जी। सिर्फ आए हाथ उठा के चले गए काफ़ी नहीं होगा जी। वो किसी ने कहा था कि जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, बेशक। आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है जी, रखा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। रखा क्या, जिनकी दुनिया में हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, उन गरीबों से पूछो ये दुनिया क्या है। क्या बात। आज हमारी ज़िंदगी गुजरती जा रही है, लम्हा बलम्हा कम होती जा रही है जी। और हमारा हर मिनट हमें मौत के करीब करता जा रहा है। मैं जो आपके पास आया, यकीनन मुझे लंबा सफ़र करना है। हमारे डॉक्टर आसिम साहब फूफा हैं और कारी लईक अहमद साहब के इसरार पर उनकी दावत मोहब्बत पे हाज़िरी हुई। ज़रूरी नहीं है मैं 2 घंटे या 1 घंटा बोलूँ तभी गुफ्तगू का हक़ अदा हो। वो है ना कि तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बेशक, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें उठते जनाजे, भरते कब्रिस्तान और सफ़ेद कफन शायद कुछ बताते हैं जी। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम इन्हें कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं, बेशक। हम उन्हें कब्रिस्तान लेके नहीं जाते बल्कि वो हमें कब्रिस्तान लेके जाते। बेशक। ये बताने के लिए हम उन्हें उनका घर नहीं दिखाते, बेशक। वो हमें हमारा घर दिखाते और बात। बताते होशियार हो जा एक दिन तुझे भी आना है, बेशक। यहीं लेट जाना है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले खाना को जिन्होंने इस प्यार से अपने घर वालों के लिए इसाले सवाब की महफिलें सजाई। बेशक। हाँ, वरना बहुत कम हजरत ऐसे लोग मिलते हैं कि कमाई दौलत पे डांस तो करते हैं लेकिन इसाले सवाब के लिए 2 रुपए देने तैयार नहीं। बेशक, बहुत अच्छा। ये कड़वी सच्चाई है, हमारी कौम की अपनी सच्चाई ये है कि इधर बाप मारा उधर बंदा मार्केट में 2 चीजें खरीदने जाता, नंबर 1 कफन, नंबर 2 कुरान शरीफ की पेटी। जाओ मस्जिदों में जाके देखो मस्जिदों में इतनी पेटियां हो गई कि आज खोले खोले पेटियों को जमाने गुजर गए। कितनी पेटियों को दीमक लग गई, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। लेकिन हम भेड़ की चाल चले, जिधर एक उधर सब, मगर कोई तो इतना करे। मकसद ही साले सवाब है। ये बड़े बड़े ताज वाले लोग बैठे, शान वाले लोग बैठे, इनसे पूछिए क्या रखे रखे कुरान फायदा देता है, रखे रखे पेटियां फायदा देंगी। कितने कुरान ऐसे हैं जिन्हें रखे रखे बरसों बीत गए, कोई पारा पढ़ने वाला नहीं आया। मुझे बताकर कुरान कयामत में सिफारिश करने की पावर रखता है तो क्या शिकायत करने की पावर नहीं रखता होगा? क्या कुरान रब से नहीं कहता होगा किस कौम के अंदर भेजा गया है? जब से रखा गया हूं कोई उठाने नहीं आया है, जब से लाया गया हूं किसी ने खोल के नहीं देखा है। हाँ, अगर इसाले सवाब करना चाहते हो तो सिर्फ पारों की पेटी ना खरीदा करो, मस्जिदों में पेटी ना पहुंचाया करो। जाओ कभी जाके मस्जिद के इमाम का हुजरा देख लिया करो, कभी उसकी छत देख लिया करो, कभी उसकी तनख्वाह का अंदाजा लगाया करो। पूछो तो सही जा करके उसकी तनख्वाह कितनी रखी गई है, उसके बच्चों का पेट भरता है कि नहीं, उसके बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है कि नहीं, उसके बच्चे सर्दी में अच्छा कपड़ा पहनते हैं कि नहीं। और मुझे बता तो सही, तेरे बेटे तो गर्मी में एसी में लेटे, इमाम के बच्चों को पंखा तक नसीब लगी, तो कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए। अगर जन्नत पहुंचाना चाहते हो अपनों को तो बेटी ना खरीद, जा किसी मस्जिद के लिए पंखा लगवा दे, किसी इमाम के लिए फ्रिज लगवा दे, किसी मदरसे में एसी का इंतजाम करा दे। इधर कुरान वाले ठंडी सांसें लेंगे, अल्लाह तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा दे। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। जरूरी नहीं है
सबके घर वाले इतने अच्छे हों, समझ रहे हैं ना? क्या बात है, बहुत सबके घर वाले इतने अच्छे नहीं कि अपनों के जाने के बाद इतना बड़ा एहतमाम करें। वरना मैं बात करूं ना, अक्सर मेरे सामने नौजवान चेहरे, अक्सर नौजवान चेहरे, अल्लाह हम सबको मुस्तफ़ा का इश्क अता फरमाए आमीन। और हुजूर के दीन से मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक बख्शे। ये दुआएं किया करो नौजवानों। ज़रूरी नहीं है हमारे बाद भी कोई हाथ उठाने वाला हो, कितने भी बंदा लाडला भी हो ना, लाडला, जब जनाजे उठते हैं ना तो घर वाले क्या कहते हैं, या तो इसे मत लेके जाओ या हमें भी इसके साथ ले जाओ। ये दर्द होता अपनों का, और होना भी चाहिए। जिनके साथ रातें गुजारी उनसे इतना प्यार तो होना ही है भाई। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, क्या मसला है यार? ये बैठ जी बेटे, माइक बंद कर दे लल्ला। मेरी तकरीर में कोई नारा मत लगाओ। बस जरा गौर करें मेरी बात पे। नहीं बेटे, अच्छी बात है तुम नारा लगाना, मगर बस भाई बस, अब आप ये डिसाइड आप ना करें, हम जरा बात सुन लें। तवज्जो है आप लोगों की, मैं अर्ज कर रहा था। अरे भाई दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है, मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके जाने के बाद ना सबको याद किया जाए। मैं ये कह रहा था कि अगर बंदा जाता है ना तो घर वाले कहते हैं या तो हमें भी इसके साथ ले जाओ या फिर इसको भी मत लेके जाओ, लेकिन निज़ाम कुदरत है, फिर अल्लाह सब्र देता है। जिन घरों में सफ़े मातम होती है ना, फिर उन्हीं घरों में खुशी के शादियानी भी होते हैं। फिर बरसों बीतने के बाद कारी अहसान साहब शायद किसी की याद आए। अगर बरसों बीतने के बाद भी कितनी याद आएगी? बरसी आई तो बस एक 5 मिनट की महफिल हमने रखी, खत्म, शरीफ हुआ, छुट्टी, भूल गए, कोई गारंटी नहीं। कभी जाओ कब्रिस्तान देखो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, कितनी कब्रें ऐसी टूटी हुई हैं, फूल तो बड़ी बात साहिब, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं, कोई मिट्टी डाल के उन हड्डियों को छुपाने वाला नहीं जो हड्डी चमक रही है। कभी कब्रिस्तान जाके देखा करो, जो कफन के छींचड़े नजर आते हैं ना, टूटे फटा कफन दिखता है, आज उन कफन को भी छुपाने वाला कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इज्जत वाले हो, पावर वाले हो, पैसे वाले हो, शान वाले हो तो तुम्हें बरसों याद रखा जाएगा? ओ यार, तेरी मेरी औकात क्या, बड़े बड़े ताज वाले आए चले गए, आज किसी की कब्र पे चिराग जलाने वाला नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी आए जो फटे कपड़ों में रहे, लेकिन कसम खुदा की जब जमीन पे थे कोई जानने वाला ना था, जब से जमीन पे गए हैं कोने कोने में उनके नाम लिए जा रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। आखिर ताज वालों के नाम मिट गए लेकिन गुदड़ी वाले जिंदा हैं, तो आज भी उनकी कब्रों से आवाज आती है। जिंदा रहने के लिए शान जरूरी नहीं, जिंदा रहने के लिए मुस्तफा का इश्क जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह, हुजूर का इश्क जरूरी है। तारीख उन्हें जिंदा रखती है जिनके सीने में हुजूर का प्यार होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मरने वाले बड़ी बड़ी शान से मरे हैं और कोई गुमनाम होके भी मरा है, लेकिन जिंदा वही रहे हैं जो हुजूर की इज्जत के लिए मर गए, बेशक, जो हुजूर का नाम लेते लेते मर गए। नौजवानों, मेरी गुजारिश है, मैं एक बात कह दूं खुदा के वास्ते, नौजवानों बिलखुसूस मेरी गुफ्तगू सुनना। मैंने कभी किसी को यह कहते नहीं देखा कि जब से बाप मरा है बेटे की कमर टूट गई, जी। जब से बाप मरा है बेटे की कमर झुक गई। जमाने को कहता सुना है जब से बेटे का जनाजा उठाया है बाप बूढ़ा हो गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, लोगों को कहते सुना है कि जब से इसने जवान बेटे की मैयत उठाई है टूट गया ये। जानते हो बाप क्यों टूट जाता है? इसलिए कि बाप तुमसे 100 गुना ज्यादा प्यार करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है।
आज जब गाड़ी पे बैठ के एक्सीलेटर लेते वक्त मुड़ के नहीं देखते ना मीटर की तरफ, खुदा के वास्ते एक बात बूढ़े बाप के बारे में सोच लिया करो, एक बार बूढ़ी मां के बारे में सोचा करो। तकलीफ होती है, टोपी लगा के जुमे का दिन अक्सर देखते हैं ऐसे एक्सीलेटर नौजवान खींचता गाड़ियों के कि डर लगता है हमें चलते हुए। कहते पीछे कोई रोने वाला नहीं, खबरदार, बच्चे हों तभी तुझे दर्द होगा, बीवी हो तब तू संभल के चलेगा। तुझे उस बूढ़े बाप का ख्याल नहीं जो तेरी राहों में घर पे बैठा हुआ है। हाय हाय सुभान अल्लाह। यार एक बंदा फसल को 6 महीने पालता है, बारिश हो जाए तो पूछ किसान के दिल पे क्या गुजरती है। और यार 6 महीने की फसल चली जाए तो किसान टूट जाता है, 18 साल का बेटा चला जाए तो बाप टूट जाता है। सुभान अल्लाह। संभल के चला करो राहों में, और जब चला करो माँ बाप से दुआएं लेके चला करो। दौर अच्छा नहीं है, अब तो मुसलमानों को टारगेट करके मारा जाता है जी। कम से कम रिश्तों की कदर करो। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे मरने से मर जाते हैं जी। ये जिंदा तो होंगे लेकिन लाश बन के जिंदा रहेंगे। ये जिएंगे लेकिन कभी खुशी नहीं आएगी जी। कम से कम अपने बाप का ख्याल किया करो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल किया करो, उस माँ का ख्याल किया कर जो तेरे बगैर जब तक तू आ नहीं जाता चैन से सोती नहीं है। संभल के जा, हिफाजत से जा, दुआएं पढ़ के निकला कर। लेकिन जरूरत ही नहीं रह गई। पैसा है तो बंदा कहता सब कुछ है। आज कंपनी वाले गाड़ी दे रहे हैं ना, गाड़ी क्या बोलते हैं कि साहब इसके अंदर एयर बैग है, नहीं मरेगा बंदा। ये सोच है हमारी कि एयर बैग है, इसके अंदर 4 एयर बैग हैं, किस लिए? एक्सीडेंट होगा तो ये बचा लेगा। नहीं खुदा के बंदे, तूने जाना नहीं है जब मौत रब देता है तो 7 ताले नहीं रोक पाते हैं, और जब वो बचाता है तो कायनात की कोई शय नुकसान नहीं पहुंचाया करती है। हमारा अकीदा रब से उठ गया है। हमने एयर बैग पे भरोसा किया, हमने बेहतरीन गाड़ियों पे भरोसा किया, लेकिन खुदा की रहमत पे भरोसा नहीं किया। जब हम घरों से चलते हैं तो गाड़ी का डीजल हमने चेक किया, गाड़ी का पेट्रोल हमने चेक किया, हमने गाड़ी के ब्रेक चेक किए, हमने मोबिल चेक किया, एयर चेक की, सब कुछ हमने चेक किया। लेकिन बता तो सकी, क्या तुझे याद रखा जब घर से चलना है तो निकलते वक्त की दुआ पढ़ के जाना है, जब घर से जाना है मुस्तफा के फरमान पे अमल करके जाना है। लेकिन तू घर से चला तो माँ से भी लड़के गया, बाप से नाराज होके गया, और तूने जाना ना था। तेरी सीट बेल्ट तुझे बचाएगी, तेरा एयर बैग तुझे बचाएगा। नहीं खुदा की कसम, ये कोई सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी तो वो है जो मेरे मुस्तफा ने दी है। फरमाया गया जो दुआ पढ़ के घर से निकलेगा उस वक्त तक मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक पलट के अपने घर तक वापस नहीं आ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। दुआ पढ़ के निकला करो जी, और माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। ये इतनी बड़ी दौलत है कि अगर ये हाथ रख दें तो मुसीबतें मुंह मोड़ लेती हैं। लेकिन सही है कि हमने लुटेरे पीरों के पैर पकड़े। वो बाप जो तेरी दुआओं का किबला है, वो माँ जो तेरी दुआएं मुस्तजाब है, कभी मुड़ के उसकी आंचल की तरफ नहीं देखा। तू क्या समझता है पीर बचा लेंगे? खुदा की कसम, अगर माँ बाप नाराज हैं तो गौसे पाक भी नहीं बचाएंगे। ख्याल रखना मेरी बात का, और अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। मेरी गुफ्तगू पे आलिमों का एतराज नहीं, जाहिलों को बहुत होता है कि बड़ा कड़वा बोल गया। कहां से बोल गया? एक मुझसे कहने लगा कहां से बया हवाला दिया? मैंने कहा सीरत हलविया से। कह रहा ये कौन सी किताब है? मैंने नूरानी कायदा समझ रखा है क्या? भाई अगर माँ बाप नाराज हैं तो गौसे पाक भी नहीं बचाएंगे। तेरी दुआओं का किबला तेरे माँ बाप है। घर से निकलते वक्त दुआएं लेके निकला करो। हमारे अकीदे देखो, हमने क्या दिया बच्चों को यार? क्या दिया हमने बच्चों को? बाय बाय टाटा कुत्ता बिल्ली। अपने गिरबान में झांक के देखो, हम कुत्ता बिल्ली के लिए 18 घंटा देते, और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत कुरान के लिए आधा घंटा हमारे पास नहीं। अगर इंग्लिश इतनी प्यारी है तो क्यों सजाते हो ऐसी महफिलें? जाओ ना कभी इंग्लिश मीडियम वालों से दुआ कराओ, उनसे क्या टू जेड पढ़ के बख्श दे। तुम ही कहोगे मौलवी पागल हो गया है। चल मौलवी तो आज पागल हुआ, तू कब का पागल है भाई? खुदा के वास्ते मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं। मेरी कौम में MBBS हो, मैं चाहता हूं IAS हो मेरी कौम के अंदर, मैं चाहता हूं, लेकिन उससे पहले हुजूर का दीन भी बच्चों को आना चाहिए। हमारे बच्चों को सफर की दुआ याद नहीं,
और तो और छोड़ो साहिब, हमें तो फी अमानिल्लाह कहना भी नहीं आता। अभी अगर उठवा के पूछ लिया जाए ना तो 70% लोग फी अमानिल्लाह नहीं कह पाएंगे। तलफ्फुज़ ये था नहीं, क्योंकि कभी मदरसा गए नहीं। बच्चा चलता कहते बाय बाय, जाइए बेटा कह दो टाटा, ये कह के हम रुखसत करते हैं। या फिर कह देते फिर मिलेंगे। क्यों खुदाई है तेरी, फिर मिलेंगे कह के चला। हमारी जिंदगियां बिगड़ गई, हम दीन से दूर हो रहे हैं। खुदा के बंदो दीन के करीब हो जाओ, दीन के करीब हो जाओ। हमारे नबी ने क्या कहा, फरमाया जब एक दूसरे से जुदा हुआ करो तो फी अमानिल्लाह कह दिया करो। बेशक ये कहा करो जा हमने तुझे खुदा के हिफ्ज़ व अमान में दे दिया है। लेकिन आज हालात अच्छे नहीं है, हम गुड बाय कह के रुखसत हो रहे हैं। नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं आ रहे हो जा रहे हो, पलट के आओ कि ना हो। कपड़ों में जा रहे हो, पता नहीं कफन में लौटो कि कपड़ों में लौटो। चेहरा भी पहचाना जाए या ना पहचाना जाए। खुदा के वास्ते हम अपनी आखिरत की तैयारी कर लें, मौत की तैयारी कर लें। जिंदगी को अपनी ऐसी बना लो जिससे काबे वाला भी राजी हो जाए, गुंबदे खजरा वाला भी राजी हो जाए। ऐसी जिंदगी बना के चलो। बेटे वक्त कम है मेरे पास, नहीं वक्त बहुत कम है, मुझे लंबा सफर करना, मैं बहुत जल्द अपनी बातें समेटना चाहता हूँ। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। हाँ नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, माँ बाप के लिए बड़ी कीमती दौलत हो तुम। वो कहते हैं ना, अगर ना अहल भी हो ना बेटा तो बाप के लिए बेटा ही होता है। बेशक बाप के लिए बेटा ही होता है। बाप उसे जायदाद से बेदखल नहीं करता। इसलिए वो किसी ने कहा था, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। बेशक हाँ, औलाद औलाद होती है। लोग कहते हैं बाप को मुझसे प्यार नहीं है, गलत कहते हो। माँ को प्यार है, गलत सोचते हो। क्यों कहते हो सिर्फ माँ को प्यार है? कहते जी मैं ना आऊं तो मेरी माँ रो देती है, मुझे देर हो जाए तो माँ तड़प जाती है। मैं कहता हूं दर्द बाप को भी कम नहीं होता है, लेकिन खुदा ने बाप को बाप बनाया है, उसके सीने में मर्दों वाला दिल है। जब तू 3 बजे तक नहीं आता ना, तो जब माँ तड़पती है तो नींद बाप को भी नहीं आती है। बेशक फर्क यह है वो बर्दाश्त करके लेटा रहता है, रोता नहीं है, हाय नहीं कहता, इसलिए कि बाप है। मैंने साहिब देखा है लोगों को, मैंने रात के 3-3 बजे, हम तो रातों में पलटने वाले लोग, रातों के सयाह लोग हैं, रात के सन्नाटे में, कोहरे की रातों में मैंने बूढ़े बापों को चौराहों पे खड़े देखा है। ऐसी रात में खड़े देखा, मैंने पूछा चाचा इतनी रात को क्यों खड़े हो? तो बाप ने कहा बेटे मेरा बेटा काम पे गया था, अभी तक पलट के नहीं आया है, इसलिए उसकी राहों में आके खड़ा हो गया हूं। इतनी देर तक तो मेरा बेटा नहीं रुकता है। और बेटे मुझे तो बता, ये बाप है जो तेरे लिए आधी आधी रात तक राहों में खड़ा रहता है, क्या तू भी कभी आधी रात तक के लिए बाप के लिए खड़ा हुआ कि नहीं है? हम तो चादर तान के सो जाते हैं कि बाप आ जाएगा, वो कोई बेवकूफ तो नहीं है। लेकिन पूछ बाप से वो तेरी राहों में क्यों खड़ा रहा? और खुदा की कसम प्यार बाप को भी कम नहीं होता है, उसे भी औलाद से प्यार होता है। फर्क यह है वो तड़पता नहीं है, वो बिलकता नहीं है। बाप बाप हुआ करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बाप को यह ना समझा करो कि प्यार कम करता है, प्यार कम नहीं करता, उसको समझते कम हो। मुझे बता तो सही, तुम कहते हो माँ को प्यार ज्यादा है, एक बात जरा दिल पे हाथ रख के बता, मैं भी माँ से प्यार करता हूँ, आप भी माँ से प्यार करते हो, मेरी माँ भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन मुझे पता है मेरी माँ तो छत के अंदर रखी, धूप में मेरे बाप ने सफर किया है, मेरी माँ तो घर के अंदर रखी, बारिश में मेरे बाप ने सफर किया है, मेरे बाप मेरी माँ तो बिस्तर पे लेटी रखी, लोगों के ताने मेरे बाप ने सुने हैं। कभी ये भी तो सोच लिया कर कि माँ तो घर के अंदर रहती है, गालियां बाप सुनता है, माँ तो घर के अंदर रहती है, पसीना बाप बहाता है, तब जाके लुकमे मुंह तक आते हैं। और तुझसे किसने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है? खुदा की कसम अगर ये प्यार न दे तो समाज में तुझे कोई इज्जत देने वाला नहीं है। आज जो कुर्सी पे बैठा है ये माँ का करम नहीं, तेरे बाप का करम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबने अल्लाह सलामत रखे, सबने बिल्डिंगें देखो जाके, लिखा ये मेरी माँ की दुआ। गाड़ियां देखो ना चलते फिरते गाड़ियां, उस पर लिखता है ये मेरी माँ की दुआ। बाप की दुआ किधर चली गई? मुझे बताना, सिर्फ माँ की दुआ रह गई, वो बाप की कुर्बानियां। और तुझे पीर के मोजों के सुराख तो याद है, बाप के पैर की ठेठे याद नहीं? बेशक ये तो कहता मेरे पीर का हाथ रुई जैसा है, कभी बाप की कलाई पकड़ के देख, उसके हाथों में कितनी गांठें हैं।
शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। बहुत अच्छे हजरत, अच्छा पैगाम। हाँ, वाही वाह, सुभान एक अल्लाह। पीर ने कड़ी चाटी थी, पूरा गांव तसले को लिपट गया। बूढ़े बाप के आगे के खाने से नफरत है कि बुढ़ापे के कीटाणु आ जाएंगे? नहीं, इनके आगे का खाया करो। कसम खुदा की, खुदा उम्रों में बरकतें दे दिया बेशक, करता। सुभान अल्लाह, बेशक। बदलो अपने आप को जवानों। ये रिश्ता कमजोर नहीं है। बाप बेटे का रिश्ता उतना की पुराना है जितनी इंसानियत की तारीख पुरानी। बेशक। उठाओ तारीख। अगर ये रिश्ते में सच्चाई ना होती ना, तो कसम खुदा की हजरत आदम अपने बेटे के लिए आंसू नहीं बहा। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर इस रिश्ते में सच्चाई ना होती तो हजरत याकूब हजरत यूसुफ के लिए 40 साल आंसू ना बहाते। और बेटा भी कैसा? बेटा भी ऐसा, अगर पानी पिए तो गले में दिखता था। हाँ, जिसके बदन में खून दौड़ता हुआ दिखता था, इतना हसीन बेटा। लेकिन जब भाइयों ने कहा था भेज दो हमारे साथ, तो बाप ने क्या कहा था? मुझे डर है कहीं भेड़िया ना खा जाए। नबी है खुद भी, बेटा भी नबी। मैं बता रहा हूं मां बाप का रिश्ता क्या है। नौजवानों याद रखना। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ, सिर्फ मजे लेने के लिए ना सुनना, एक सबक समझ के सुनना। और आज के बाद किसी के बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आंसू आया तो आज के बाद जलसों में मत जाना। जाके किसी अल्लाह वाले से पूछना, मेरा दिल इतना काला क्यों हो गया है कि मैंने वो महफिल सुनी थी लेकिन आज तक मुझे बाप की इज्जत नहीं आई है। हाँ, का मुझे डर है कहीं भेड़िया ना खा जाए, लेकिन भेज दिया। हसद था भाइयों को। गौर से सुनना मेरी बात। सर पे कंधे पे बैठाया बाप के सामने। हजरत याकूब जहां तक देखते रहे ना, और वो जहां तक हजरत यूसुफ हजरत याकूब को दिखते रहे, तो भाई कंधे पे रखे रहे। और जैसी आड़ हुई ना पेड़ों की, पहाड़ी की, भाइयों ने जमीन पे पटक दिया। कहा ये क्या? कब बहुत दिन हो गए तुझे बर्दाश्त करते करते, अब नहीं किया जाएगा। एक भाई ने तमाचा लगाया, बड़े भाई के पास गए, भाई इसने मारा, उसने भी तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर, बाप का लाडला बेटा भाइयों के हाथ मारा गया। उसके बाद भाइयों ने कुएं में डाला, डालने के बाद वापस आ गए। वाकया सुनाना मकसूद नहीं, सिर्फ कुछ बताना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, वापस आ गए। बाप ने कहा था क्या हुआ? का भेड़िया खा गया। हजरत याकूब की चीख निकल गई। का मैंने पहले ही कहा था कहीं भेड़िया ना खा जाए। कहने लगे कोई भेड़िया खा के गया? तो कहने लगे ये उसका कुर्ता है। आपने बेटे का कुर्ता देखा, मुस्कुरा दिए। कब्बा बात क्या है? हजरत बिन्यामीन ने कहा था बूजी बताइए ना, अभी आपने खबर सुनी तो रो दिए थे, कुर्ता देखा तो मुस्कुरा रहे हो, ये तो भाई के खून में सना कुर्ता है। का बेटे मैं इस बात पे मुस्कुरा रहा हूं, जब इन्होंने कहा था भाई को भेड़िया ले गया तब मुझे लगा कि शायद यूसुफ मर चुका है, लेकिन जब इन्होंने कुर्ता दिखाया तो यकीन हो गया कि यूसुफ जिंदा है। का किस लिए? का भेड़िया कितना होशियार था, पूरा यूसुफ खा गया लेकिन कुर्ता कहीं से फटा नहीं है, इसलिए यकीन हो गया बेटा जिंदा है। का भेड़िया खा गया है? का जी। हजरत याकूब ने घर छोड़ा, जंगल में आए, आवाज दी भेड़ियों बताओ तो सही किसकी हिम्मत हुई है जो मेरे बेटे को खा जाए। जानवरों ने कहा था याकूब वो सिर्फ तेरा यूसुफ नहीं, वो हमारा भी यूसुफ लगता है। भेड़ियों ने कहा था वो सिर्फ तुम्हारा यूसुफ नहीं, हमारा भी यूसुफ है। फिर क्या किया? भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। काफले वाले आए, लेके चलने लगे। फिर भाई पहुंच गए देखने के लिए जिंदा है कि मुर्दा। सुनो सारे लोग, खुदा के वास्ते चंद इंचों के लिए अपने भाइयों का गिरबान पकड़ के कचहरी तक ना लेके जाओ। अपने अपने होते, भाई भाई का झगड़ा है, भाई भाई के खून का प्यासा है। सिर्फ कितनी के लिए? 3 इंची जगह के लिए। इसने ईंट निकाल दी, इसने मैन टेढ़ी कर दी। ओ यार, उसे बाप का बेटा समझ के माफ कर दे, खुदा तुझे हुजूर का चेहरा देख के माफ कर डालेगा। क्यों हमारे दिलों में जगह नहीं रह गई है? आज लंबी दाढ़ियां भी हैं, लंबी टोपियां भी हैं, नीचे कुर्ते भी हैं, 6 हज भी किए, 7 उम्रे भी किए गए, सजदों पे सजदे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी तीजों से बख्शा नहीं जा रहा है। वजह यह है कि हमने सजदे तो कर लिए, बदन तो धो लिया, लेकिन दिल काला का काला रह गया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जिसे खराब लगे सामने से हट। अपने दिलों की सफाई करो। ये जो दिलों में हसद की आग है ना, किधर जा रहे हैं कारी साहब? हाँ जी, तो देखो अभी ठीक है, जब हजरत आ जाएंगे मैं हजरत की आती तकरीर खत्म कर लूंगा। अब आपकी मर्जी कितनी देर तकरीर करानी है। हाँ, बस तवज्जो है ना आपकी? मेरी गुफ्तगू जरा सुन लें थोड़ी सी।
अल्लाह आपको सलामत रखे। दिल साफ नहीं कर सके हम। 3 बार का हाजी, 7 बार का उम्रा करने वाला, 7 टाइम की नमाज पढ़ने वाला, मस्जिद में जाके ऐसे सफ़े झाड़ के कहता, इमाम साहब इसमें गर्द निकल रही है। अल्लाह कहता चुप हो जा, ये जो मिट्टी है ना, इस मैल के साथ तो तेरी नमाज कबूल कर लूंगा, लेकिन दिल में जो मैल लेके आया है ना, उसके साथ तेरी नमाज कबूल नहीं करूंगा। हाँ, ये तो पानी से धुल जाएगी, लेकिन ये जो दिल काले किए बैठे हो, ये कैसे धुलेंगे? अपनों के लिए दिल में जगह करो, अपनों के लिए दिल में जगह करो। भाई बेच के चले ना, बेच के, जब वो लेके जा रहा था काफिला, पहुंच के भाई का किधर लेके जा रहे हो? कहने लगे हमें मिला, ये गुलाम है हमारा। कहने लगे नहीं, हमारा गुलाम है। भाइयों के जुमले क्या थे? हमारा गुलाम भाग के आया है। कहा नहीं, हम नहीं देंगे। कहा लेके ही जाना तो कुछ पैसे तो दे जाओ बदले में। उन्होंने खोटे सिक्के दिए बदले में हजरत यूसुफ के। ये मेरे रब का करम है यार, वो उसकी शान देखो। कभी यूसुफ को खोटे सिक्कों में बेचता है, और जब कभी बेचता है तो हीरे जवाहरात भी कम पड़ जाते हैं। एक ही सौदा के कीमतें अलग लगा देता है। वो हमारा रब है, वो हमारा रब है। कहने लगे ना, आप जरा गौर से सुनना बात। कही हमारा गुलाम है, खोटे सिक्कों में बेचा गया। जब खोटे सिक्कों में बेचा गया ना हजरत यूसुफ को, तो कहने लगे जिन्होंने खरीदा था उनसे कहा एक बार मुझे अपने आकाओं से मिलने तो दो। अब मैं अपनों की बात बता रहा हूं, सारे सुनना। हजरत यूसुफ ने कहा एक बार मुझे अपनों से मिलने तो दो, ये मेरे आका हैं, अब इनसे शायद मुलाकात नहीं होगी। ये नहीं कहा था भाई, मेरे भाइयों को कोई जलील ना करे यार, वहां इतना लिहाज कर रहे हैं। कहा आकाओं से मिलना गए। कहा एक बार मुझे नीचे उतार। हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों की बेड़ियां खोली गई। कहा भाइयों मैं छोटा हूं, तुम बड़े हो, एक बार नीचे बैठ जाओ। भाई नीचे बैठ गए। हजरत याकूब, हजरत यूसुफ जाते, भाइयों के गले में हाथ डालते, सीने से लग के रोते, कहते भाई जो तुमने मेरे साथ किया है मेरे बिन्यामीन के साथ ना करना, जो तुमने मेरे साथ किया मेरे बाप के साथ ना करना। कहते जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। वो यार इस जुदाई पे ना जमीन लरस गई थी। जब हजरत याकूब, हजरत यूसुफ अपने 11 भाइयों से, 10 भाइयों से मुलाकात कर रहे थे, सीने से लिपट के आंसू बहा रहे थे। फिर उसके बाद कहने लगे चलो जहां लेके चलना है। खरीदारों ने अपनी सवारी पे बैठाया और बैठाने के बाद लेके चलने लगे। अब जरा गौर करना प्यारे, जब हजरत यूसुफ सवार हुए हैं और ये काफिला किनान के कब्रिस्तान से गुजरा है, सामने माँ की कब्र नजर आ जाती है। अल्लाह अकबर, जैसी हजरत यूसुफ को माँ की कब्र नजर आई है, बर्दाश्त न कर सके, अपने आप को संभाल न सके, जी में आया यूसुफ जा तो रहा है, आखिरी बार माँ की कब्र पर सलाम तो करके चला जा, आखिरी बार माँ को सलाम तो कर ले। और प्यारे बरसों बीत जाते हैं, तुम माँ की कब्र पे नहीं जाते हो, महीने बीत जाते हैं, बाप की कब्र पे नहीं जाते हो। अगर फुर्सत मिल जाया करे, भले होटल ना जाओ, बाप की कब्र पे चले जाया करो, टहलने ना जाया करो, कब्रिस्तान चले जाया करो। इसलिए कि टहलोगे तो जिंदगी जाए हो जाएगी, कब्रिस्तान जाओगे खुदा जिंदगी में इजाफा फरमा देगा। इसलिए अपने आप को बदलो, माँ बाप की इज्जत किया करो, प्यार किया करो। माँ की कब्र नजर आई है हजरत यूसुफ को, अपने आप को सवारी से गिराया, गिराने के बाद कोनियों के बल चल के गए हैं, इसलिए कि पैरों में जंजीर पड़ी है, हाथों में बेड़ियां है, कोनियों के बल चलते चलते माँ की कब्र पे हजरत यूसुफ गए हैं। और जाने के बाद जो जुमले कहे थे, आज तक कलेजा फटता है, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जरा गौर से सुनना प्यारे, जब आपने माँ की कब्र पे हाथ रखा, कहने लगे माँ देख, तेरा मैं वही यूसुफ हूं जिसे याकूब चूमते न थकते थे, मैं वही यूसुफ हूं जिसको लोग कांधे पे बैठाते थे, लेकिन माँ आज पता चला गया है, जिनके सर से माँ बाप का साया चला जाता है वो बड़े अकेले हो जाया करते हैं। ए माँ पहले तू चली गई, अब बाप का साथ छूट गया है। ए माँ लग रहा है कि सारी मुसीबतें तेरे यूसुफ पे आन पड़ी हैं। बड़े दर्द के साथ रो करके कहते हैं, अपनी हथकड़ी दिखा के कहा था माँ देख तेरे बचपन, यूसुफ के बचपन में हथकड़ी आ गई है। ए माँ देख तेरे बेटे को पेड़ियों में डाला गया है, हद हो गई है माँ, तेरे बेटे को गुलाम बना करके भाइयों ने बेच दिया है। ये रो के कह ही रहे थे कि इतने में गुलाम दौड़ता हुआ आया, हजरत यूसुफ की तलाश थी, इसलिए कि बगैर कहे सवारी से गिर गए थे। आने के बाद उसने हजरत यूसुफ को उठाया और कहा भाग रहा था, अल्लाह अकबर, अभी खड़े हुए हैं यूसुफ। उसने हजरत यूसुफ के मुंह पे तमाचा मारा, माँ की कब्र पे खड़े होकर के जैसी बेटे का तमाचा लगा है, हजरत यूसुफ ने माँ की कब्र को देखा, रो के कहते माँ
यहाँ देख, अब तो ये नौबत आ गई थी, अब तक तो अपनों ने मारा था, अब तो गैर भी तमाचे मार रखे हैं। रो के इतना कहा है, रब का कहर शबाब पे आया, काली आंधी चलने लग जाती है, जो जहां था वहीं रह गया है। हालत खराब लोगों की है। ढूंढते ढूंढते बादशाह जो उनका आका था, सरदार था, आ गया, कहने लगा इकट्ठे हो जाओ, सारे जमा हो जाओ, आंधी इतनी लंबी तो नहीं चलती है, बताओ तो सही किसी ने खता तो नहीं की है, किसी ने कोई गुनाह तो नहीं किया है जिसकी वजह से यह अजाब आया हो। कहा हमने कोई खता नहीं की, हमने कोई गुनाह नहीं किया। वो कहता मैंने इतना जरूर किया है। कहा क्या किया? कि मैंने इस बच्चे के तमाचा लगाया है, इसलिए कि ये भाग रहा था, इतना सुनना था। हजरत याकूब हजरत यूसुफ रोने लग जाते हैं, कहते मैं भाग नहीं रहा था। कब बता तो सही बेटे, फिर यहाँ क्यों उतरा? इशारा करके कहा ये जो ढेर देख रहे हो, ये मिट्टी का ढेर नहीं, ये यूसुफ की माँ की कब्र है, ये मेरी माँ है। आखिरी सलामी देने रुक गया था। कहा सच कहते हो? कहते जी हाँ, मैं भी सच्चा, मेरा बाप भी सच्चा, मेरा दादा भी सच्चा, परदादा भी सच्चा। कहते हम सच्चों की औलाद हैं, हम कभी झूठ नहीं बोला करते हैं। इतना सुनना था। सरदार ने हाथ जोड़े, कहा बेटे मुझे माफ कर दे, इसकी गलती की मैं माफी मांगता हूँ। इतना कहना था। हजरत यूसुफ ने माँ की कब्र की तरफ देखा, मुस्कुरा के कहते हैं ए माँ मैंने तो माफ कर दिया है, तू भी माफ कर दे। इतना कहना था। आंधी भी रुक जाती है, मुसीबतें भी टल जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं अपनों के। मगर सुनिएगा बहुत गौर से, यही यूसुफ है। कभी कोड़ियों में बेचे गए, लेकिन कभी मिस्र के बाजार में बोली लगी। अमीर अपनी दौलतें लेके खड़े थे, लेकिन कसम खुदा की यूसुफ को वहां जाना था जहां पे इनके लिए तख्त शाही बनाया गया था। ठीक है जी, एक मुद्दत कैद में हजरत यूसुफ की गुजरी। इसके पीछे मुफस्सरीन, मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने एक राज लिखा है। थक गए क्या आप लोग? नहीं जी, अगर थक गए तो फिर खत्म कर लिया जाए, क्योंकि मुझे भी बड़ा लंबा सफर, 500 किलोमीटर अभी अपनी कार से जाना है मुझे। ना हटने का मसला नहीं है, सुन लो जी। हाँ, बस सुन लीजिए तवज्जो से। जी। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा तैयार है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई जिन लोगों को जहां जगह मिल रही है वहीं पे खड़े हो जाएं, धूप लग रही है तो अंदर साइड से आके खड़े हो जाएं, गर्मी भी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस जरा और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। फरमाया गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में चले गए, जेल के अंदर थे। ऐसी जिसे हम काल कोठरी बोलते हैं ना, उसमें हजरत यूसुफ को रखा गया था। जमीन दोस्त था वो कैद खाना, छोटा सा रोशनदान खुला था रास्ते में को। लेकिन याद रखिएगा, अगर याकूब बेटे के लिए रोते थे तो बेकरार यूसुफ भी कम नहीं थे। हाँ, बेकरार यूसुफ भी कम, याकूब यूसुफ भी कम नहीं थे। उसी खिड़की पे बैठे रहते और उम्मीद करते थे काश कोई मेरे वतन से आता होगा, काश कोई मेरे वतन से आता होगा। लेकिन क्या पता कौन वतन का है, कौन परदेसी है, कौन अपना कौन पराया। एक दिन उसी रोशनदान के पास बैठे थे, रोशनदान के, और देख रहे थे कोई तो हो जो अपने वतन वाला हो। अचानक में एक ताजिर आया, उसने अपना ऊंट बांधने की कोशिश की ना, तो ऊंट ने रस्सी छुड़ाई और वहां आ गया जहां हजरत यूसुफ के कैद खाने का रोशनदान था। जब करीब आया ना, वो तो अल्लाह की कुदरत थी, करीब आया, हजरत यूसुफ ने देखा, आवाज दी, ऊंट वहीं आके रुक गया। वो ऊंट पकड़ने आया, ऊंट वाला ऊंट पकड़ने आया, और हजरत यूसुफ के करीब जब पहुंचा आपने आवाज दी, कहा परदेसी है? उसने कहा हां। कहा तू किनान को जानता है? कहा जी, किनान हमारा अपना शहर है। इतना सुना आंख में आंसू आ गए। जल्दी से एक कागज निकाला, जो कागज नहीं सॉरी एक टुकड़ा था जिस पे एक तहरीर लिखी थी। वो चमड़ा था कि पत्ता था कि लकड़ी थी, वो जो चीज भी रही उसने हजरत यूसुफ ने निकाली और कहा सुन, वहां पे एक याकूब रहते हैं, उन्हें ये पैगाम दे देना। कहा अजनबी तेरा नाम क्या है? कहा बस खत दे देना और उनसे मेरा सलाम कहना। अल्लाह अकबर। कहा इसमें लिखा क्या है? कहा मैंने इसमें लिखा है कि वो कैदी के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह आज़ादी दे दे।
का नाम के नाम बताने की जरूरत नहीं है, अपनों को नाम नहीं बताए जाते। ये आया 15-20 दिन तो इसको आने में लगे, लंबा सफर था, आने में लग गए। फिर आके 3 दिन के लिए घर भूल गया। फिर ख्वाब में हजरत यूसुफ आ गए, कहने लगे मेरा पैगाम नहीं पहुंचाया। सुबह उठा, मुंह धोया, जल्दी से हजरत याकूब के दरबार में हाजिर हुआ। जनाब एक परदेसी का पैगाम लाया हूं। फरमाते क्या पैगाम लाए हो? लफ्ज परदेसी सुना ना, अल्लाह अकबर, आंखों में चमक आ गई, बदन पे चेहरे पे खुशियां आ गई कि परदेसी का पैगाम है। कहा जी, कल से हजरत यूसुफ की, हजरत याकूब की आंखों की रोशनी तो जा चुकी थी। अल्लाह अकबर। फरमाते बता लिखा क्या है? का इसमें लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम, एक मजबूर की इल्तिजा है कि मैं कैद के अंदर बंद हूं, आजादी की दुआ फरमा दीजिए। मुअर्रिखीन लिखते हैं इसी दुआ का नतीजा था कि अल्लाह ने हजरत यूसुफ को कैद से रिहाई अता फरमाई थी, रिहाई अता की। अब बाप की दुआओं का नतीजा हुआ जब आप रिहा हुए हैं, तख्त शाही पे बैठे हैं। अब जरा सुनना प्यारे, अल्लाह ने कैद को लाजिम किया। जमाने में कैद आया, यूसुफ को दौलत वाला बनाया, लेकिन अपने अपने होते हैं। हजरत यूसुफ ने ऐलान किया अगर कोई भी गल्ला लेने आए तो उससे 2 सवाल करने हैं, कहां से आया है, क्या लेके आया है बदले में नाच के। लेकिन कहते हैं सुन, अगर किनान वाला आ जाए कोई तो बस सिर्फ ये पूछना है कहां से आया है, ये नहीं पूछना है कि क्या लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि अपने अपने होते हैं, जोर से अपने, अपने होते हैं, सारे बोले अपने, अपने होते हैं। अपने होते हैं। आपने कहा किनान वालों से मत पूछना क्या लाए हो, अगर वो कह दें किनान से तो फिर मुझे बुलाना। हाय, फिर वो मुसाफिर भी आ गए जिनका इंतजार था। लोग आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए। फिर वो लोग भी आ गए जिनकी राहें यूसुफ तक रहे थे। खादिमों ने पूछा कहां से आए हो? कहा किनान से। रजिस्टर बंद कर दिया, सुभान पूछने की जरूरत ही नहीं है। आ गए कि हुजूर किनान के कुछ मेहमान हैं। फरमाया मुसाफिर खाने में ना बैठाना, उन्हें तख्त शाही पे बैठाया जाए। उन्हें सोने की कुर्सियां लगवाई गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये कौन है। अल्लाह अकबर। तो ये अपनों से प्यार आए ना, उसके बाद फिर जो हुआ दुनिया जानती है। हजरत बिन्यामीन को रोका गया, कहा बाप को लेके आइए। कहने लगे बाप अंधे हैं। फरमाया क्यों? कहा कि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, चीख निकलने वाली थी, संभाला खुद को, राज खुल जाएगा। आपने अपना कुर्ता दिया, फरमाया लो ये मेरा कुर्ता ले जाओ, अपने बाप की आंखों पे रख देना, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। सुभान अल्लाह। कुर्ता लेकर के गए, कुर्ता लेकर के गए, और जब पहुंचे हैं बाप के पास, बाप ने पहले ही कह दिया मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। यार ये बाप होता है जो औलाद को खुशबू से पहचान लेता है। मुझे बता तो सकी औलाद से माँ बाप का रिश्ता क्या होता है। लोग 7 समंदर पार दुबई जा रहे हैं, कोयत जा रहे हैं कमाने के लिए, परदेश जाया करते हैं। उधर बेटा बीमार हो जाए, इधर माँ कहती है जी फोन तो लगाओ, मेरा रात से दिल नहीं लग रहा है, फोन तो लगाओ, रात से सुकून नहीं है। शोहर कहता बात क्या है? कब लगता है मेरे बेटे की तबीयत खराब है। कहा तुम्हें कैसे पता कि रात से करवटें बदल रही हो, नींद नहीं आ रही है। जब फोन लगता है तो पता चलता है रात से बेटा बीमार है, रात से बेटा हॉस्पिटल में है। और मुझे बता तो सकी ये कौन सा रिश्ता है जो 7 समंदर पार की खबर बिना फोन के बता देता है, बिना तार के बता देता है, बिना खत के बता देता है। ये कोई और रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये ममता और बाप की मोहब्बतों का रिश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कौन देगा इसका बदला? बहुत अच्छे हजरत, वाह। बात करूं तो बहुत लंबी होगी, लेकिन बस इतना याद रखना अपने अपने होते, बेशक अपनों के लिए सिर्फ मरा नहीं जाता, अपनों के लिए जिया भी जाता है। दुनिया तो ये कहती है हम तेरे लिए मर सकते हैं, और यार मर गया तो क्या कमाल किया, अपनों के लिए जी के दिखाए तब तूने कमाल किया। बेशक मरते तो सब है अपने के लिए, कोई अपनों के लिए जीना सीखे, कोई अपनों के लिए जीना सीखे। भाई प्यार करो अपनों से, मोहब्बतें करो। कुर्ता पहुंचा, बाप की आंखों में रोशनी आ गई। फिर बारी आई जाने की, बहुत तफसील से नहीं, इख्तिसार के साथ, काफ़ी बातें छोड़ के बता रहा हूँ मैं। फिर हजरत याकूब जब पहुंचे ना मिस्र बेटे से मुलाकात के लिए, तो 40 साल की जुदाई थी। आए हाय, कितने दिन की? 40 साल, जोर से 40 साल, 40 साल की जुदाई थी। हजरत यूसुफ बैठे हुए थे अपनी कुर्सी पे, हजरत याकूब को 40 साल बाद देखा तो फरते मोहब्बत में, बाप के इश्क में
ऐसे डूब गए देख करके कि उठने का ख्याल ना रहा। भूल गए कि मेरे बाप आ रहे हैं, मुझे इनके लिए उठना भी है। वो लोग सुने जिनकी जेबों पे पेन लग जाता है तो बाप को अपना गुलाम समझते हैं। बहुत गौर से सुनना बेटे, तो कुछ भी हो जाए बाप की जूती के बराबर नहीं हो सकता। बेशक सही बात है, हक बात। कुछ भी हो जाए बाप की फटी टोपी के बराबर तू नहीं हो सकता। उसका वजूद तो बहुत बड़ा है, वजूद बहुत बड़ा है। हजरत याकूब आए हैं, अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ बैठे रह गए, उठ ना सके, देखते रह गए। बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, एक दूसरे की मोहब्बत में खो जाते हैं। रब ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जा जिब्रील जल्दी कर मेरे यूसुफ से कह दे कि मैंने तुझे मिस्र के बाजार में, मैंने एक बार तुझे कुएं के पास कोड़ियों में बेचा था, फिर उसके बाद तेरी ही कीमत मैंने हीरे जवाहिरात से लगवाई है। मैं ही था जिसने तुझे कुएं में महफूज रखा, मैं ही था जिसने तुझे कैद खाने में रखा, मैं ही था जिसने तुझे कैद से आजाद कराया, और मैं ही हूं जिसने तुझे बादशाहत दी, मैं ही हूं जिसने कहत लाजिम किया, मैं ही हूं जिसने तेरे घर पे खजानों के ढेर लगाए, मैं ही हूं जिसने तुझे नाच वाला बनाया, मैं ही हूं जिसने तुझे हुस्न वाला बनाया। और याद रख, बाप की जुदाई भी मैंने दी थी, मुलाकात भी मैंने दी थी। और यूसुफ, आज तू इस कुर्सी पे बैठ करके अपने बाप के लिए ना उठ सका, ले तेरी सजा ये है कि आज के बाद तेरी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं किया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हाँ, का तू बाप के लिए नहीं उठा, आज के बाद तेरी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं करेगा। अगर यूसुफों के बाप के लिए नहीं उठते तो नस्लों से नबूवत ले ली जाती है, और आज तू ना उठे तो तेरी जिंदगी में बरकतें कहां से रह जाएंगी। बेशक। कोई पीर अगर झूठ बोलता है ना कि मजार पे आ जाना धनी बना दूंगा, तो झूठा बेईमान चोर है। सबसे सच्चा पीर वो है जो ये कहे पहले बाप की फरमा बरदारी कर, फिर मेरी फरमा बरदारी। बेशक, सुभान अल्लाह, अय हाय सुभान अल्लाह। और पीरों से भी गुजारिश है, तुम भी सबको अपने ही मत समझा करो। जो मुरीद अपने बाप का नहीं हो सकता वो तेरा खाक हो जाएगा जी। तो भाई कुरान पाक आप पढ़िए, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे शहर की कसम है, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। इसलिए नहीं कि इसमें बिल्डिंगें ऊंची हैं, इसलिए कि इस शहर में तू रहता है। आगे फरमाया गया ववालिदिन व मा वलद। मुफस्सिरीन फरमाते ववालिदिन से मुराद मुतलकन बाप है, और वलद से मुराद मुतलकन बेटा है। रब ने फरमाया मुझे हर बाप की कसम, हर बेटे की कसम। लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते नहीं जी, ववालिदिन से मुराद हजरत अब्दुल्ला हैं, और वलद से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। इसलिए कि अब्दुल्ला जैसा वालिद नहीं और हुजूर जैसा कोई बेटा नहीं है। हाँ, तो बाप बेटे का वो रिश्ता है जिसकी कसम रब ने कुरान में याद की है। बेशक, सुभान अल्लाह। बेटों की जिम्मेदारी है, खुदा के वास्ते बाप को कभी रोने ना देना, बाप को कभी दुख ना देना। तुम बाप की वो कमाई हो जिसे किसी कीमत भी गवाया नहीं जा सकता। अपनी जिंदगी की हिफाजत करो, अपनों से मोहब्बत करो, अपना वक्त अपनों को दिया करो। अगर चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। भाइयों से गुजारिश है, टकू टकू के लिए अपनों से न लड़ा करो। वो उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों के जनाजे उठाए हैं, जब से भाई गए हैं कितने अकेले रहते हैं। जब से अपने गए हैं, वो यार भाई कह के सीने से लगाने वाले तो हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई नहीं मिलेगा। ये याद रखना। बहुत लूटने आएंगे, कहा भाई नहीं हमें भाई समझ ले, बाप नहीं हमें बाप समझ ले, मगर असले रिश्ते कभी खरीदे नहीं जाते, कभी नहीं खरीदे जा सकते। भाइयों की इज्जत करो, अपनों की कदर करो, अपनों से वफा करो, अपनों से मोहब्बत करो। अगर तुम अपनों के नहीं हो सकते तो फिर मुस्तफ़ा के भी नहीं हो सकते हो। जश्न गौसुल वराग है। एक बात अर्ज कर जाऊं, सरकार गौसे पाक की अपनाइयत देखिए। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था अब्दुल कादिर हाथ में हाथ दे। माँ क्या करना है ये नहीं पूछा, हाथ दे दिया। फिर माँ ने कहा वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है, वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बिना सोचे समझे कह दिया माँ तेरी कसम कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चोरों ने पकड़ा, गुदड़ी ली, पूछा क्या है, पूरी फाड़ के गुदड़ी दी। कहा ये 40 अशरफियां हैं। कहा झूठ क्यों नहीं बोला, सोना बच जाता। कसम से गौसे पाक ने बताया माँ क्या होती है। कहते हैं ये 40 सिक्के तो बच जाते लेकिन माँ का वचन टूट जाता, माँ का दिया हुआ वादा टूट जाता। कहने लगे मुझे सोना उतना प्यारा नहीं जितनी माँ का वादा प्यारा है। क्या आज हम इतनी पक्का माँ से वादा करते? माँ कहती बेटे जल्दी आना, हाँ बस अभी आया। फिर हंस के कहते अरे ये तो पागल है,
बाप कहता जल्दी आ जाना, बस अभी आया। फिर यार के गले में हाथ डाल के कहता अरे अब्बा तो क्या उनसे, बस आ गए, बात खत्म। 1 बजे आता ना तेरा मुंह टेढ़ा हो जाता, मेरे अब्बा ने टोका क्यों? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ लोगों, उनसे पूछो जिनके बाप नहीं है, बाप क्या है। आज इनका टोकना बुरा लगता है ना, कल जब 3 बजे आओगे और तुम्हें कोई बेटा कहने लगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहिब क़िबला। क्या हुआ? बस 2 मिनट की बात है, बहुत लंबा हो जाएगा यार। मेरे भाई देखो, देख रहे हो 12:30 होने वाला, 1 घंटा होने वाला, मुझे बताओ लंबा से थोड़ा सा नहीं सुना अल्लाह पर नहीं नहीं, आपसे कौन नाराज हो सकता? पीर साहब जरा चुप बैठो, थोड़ी सी जरा बात कर लेने दो। तो जो है देखिए, हमारे मुरादाबाद की शान और उलमाए अहले सुन्नत की आन, तलबाए अहले सुन्नत की जान, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला दामज़िल्लहुल अली तशरीफ़ फरमा हो चुके, बहुत बड़ी शख्सियत है। इन लोगों को देख के मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि अगर आलिम रब्बानी का चेहरा देखना हो तो कोई इन लोगों का चेहरा देखे। हाँ, ऐसी शख्सियतों का आना महफिलों की मकबूलियत की ज़मानत होता है। अल्लाह हज़रत का साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, मुरादाबाद ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा हवाले देने वाली ज़ात हज़रत की ज़ात है। हाँ, गलत कह रहा हूँ क्या लोगों? हाँ, मुंह में दही ना जमाइएगा, अगर गलत है तो उतार दीजिए। सच कह रहा हूँ, जहाँ बड़े बड़े अटक जाते हैं ना हवालों में, वहाँ मुफ्ती सुलेमान साहब की ज़ात काम आती है। हाँ, मैंने हिंदुस्तान देखा, अल्लाह सलामत रखे हज़रत को, और हज़रत के लाखों शागिर्द होंगे लगभग इंडिया के अंदर, विदेशों तक में काम हो रहा है, अल्लाह सलामत रखे। और हमारे मुरादाबाद की जो मरकज़ी ज़मीन है ना, जामिया नईमिया हुजूर सदरुल्लाह फाजिल का वो फैज़ व बरकत वाला दरवाज़ा, उसी जगह पे हज़रत खिदमत अंजाम देते हैं। बस तवज्जो है ना आपकी? मैं क्या कह रहा था आपसे, हुजूर इजाज़त है, मैं क्या कह रहा था बताइए ज़रा। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो गौसे पाक ने बताया ना कि मां का वादा जो है सोने से ज्यादा कीमती है। आज क्या कहते हो, बेटे जल्दी आ जाना, बस अभी आया, और फिर दोस्त के गले में हाथ डाल के कहते हैं अरे वो क्या, उसे तो बेवकूफ बनाने कितनी देर लगती। रात को आते हो ना, अब्बा कहता इतनी रात कहाँ थे? कहता चुप रहा करो, मुझे टोका ना करो, मुझे घिन आती है तुमसे, तुम्हारी वजह से जीना आराम है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर ये जनाजे पे लेट के चले गए ना और तू 3 बजे आएगा और तुझसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो तेरे कान ढूंढेंगे उस आवाज को, कहां गई जो आधी रात में आती थी और कहते थे बेटे अब तक कहां था। ये दुश्मनों की आवाज नहीं थी, तेरे अपनों की आवाज थी। इसमें नफरतें नहीं थी, इसमें दर्द था। और इनके बाद कोई तुझसे नहीं पूछने वाला होगा कब आया और कब चला गया है। बेशक, इसलिए इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो। ये बूढ़े भी हो जाए ना, इन्हें पुराना खंडर समझ के कबाड़े में न डाल देना। कसम खुदा की ये वो हैं जो जमीन के ऊपर भी काम आया करते हैं, जमीन के अंदर भी काम आया करते। बेशक बेशक करेंगे इज्जत इंशाअल्लाह माँ बाप की। इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों अपनी जिंदगी की हिफाजत किया करो, घर से निकला करो ना तो फी अमानिल्लाह कह के निकला करो। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही इंशाअल्लाह। आपने कुत्ता बिल्ली कितना भी पढ़ा हो, लेकिन दीन इतना जरूर सीख लेना कि सफर की दुआ याद हो जाए, रुखसती की मुबारकबादी के जुमले याद हो जाए, मुलाकात के जुमले याद हो जाए, इतना जरूर दीन सीख लिया जाए। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, जरा वो लोग सुने जो ये कहते हैं दीन में क्या रखा है। सुनना जरा प्यारे, आप आज के साइंस को उठाएं, कल के इस्लाम को उठा करके देखें। बस ये बात बयान करके मैं बात खत्म कर लेता हूं। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, आप
बैठे हुए हैं, बाप बेटे तशरीफ लेकर के आ गए। हजरत उमर फारूक आजम कभी बाप का चेहरा देख रहे हैं, कभी बेटे का चेहरा देख रहे हैं। बाप ने कहा हजरत क्या देख रहे हो? का ताज्जुब हो रहा है, बाप बेटे का चेहरा इतना मिलता हुआ है। उसने कहा जनाब आपने भी चेहरा देखा है, अंदर की बात सुनेंगे तो और ज्यादा ताज्जुब होगा। का अंदर की बात क्या है? उसने कहा हुजूर बड़े राज की बात है और ताज्जुब की बात भी है। का जनाब बताओ तो सही। उसने कहा हजरत मैं परदेश जा रहा था कमाने के लिए, मेरी बीवी मुझसे कहने लगी मेरे सरताज परदेश जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो वो उम्मीद से थी, बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। उसने सदमे में कहा तुम तो जा रहे हो, इसे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहते हुजूर जब मैं जाने लगा मेरी बीवी से मेरे मुंह से जुमला निकला कि मैं अपने इस बच्चे को खुदा के हवाले करके जा रहा हूं। ओ भाई सुनो तो सही, तुमने एक लग्जरी गाड़ी पे एतमाद किया, एयर बैग पे एतमाद किया, अपनी सेफ्टी पे एतमाद किया, कंपनी के दावों पे एतमाद किया, तुमने उनके इंश्योरेंस पे भरोसा किया। अगर भरोसा नहीं किया तो मुस्तफा और खुदा की बातों पे भरोसा नहीं किया है। जरा सुन तो सकी, सेफ्टी गार्ड की वो जो लीड होती है वो नहीं बचाती है, बेल्ट नहीं बचाती है। अगर बचाता है तो खुदा का करम बचाया करता है, खुदा का करम बचाया करता है। कहता हुजूर मैं तो जाने लगा, परदेश गया। बीवी ने कहा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? मैंने कहा अल्लाह के हवाले किया। कहा ये कह के चला गया। मैं कुछ दिन के बाद वापस पलटा, चूंकि बच्चे की विलादत का वक्त करीब था तो मैं वापस आ रहा था। हर ख्याल मेरे दिल में था बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा। मेरा दिल खुशी से उछाले मार रहा था। कहता लेकिन बस्ती में पहुंचा, अपने ही दरवाजे पे ताला लगा पाया। मैंने लोगों से कहा लोगों मैं यहाँ बीवी छोड़ के गया था, क्या हुआ? मेरे घर में ताला क्यों है? वो कहता हजरत उमर से हजरत जी जब मैंने इतना कहा मेरे बस्ती वालों ने कहा तुझे गए हुए कुछ दिन हो गए थे। अल्लाह अकबर। कहा फिर? का 3 दिन पहले तेरी बीवी का इंतकाल हो गया, हमने तेरी राह तक ही तू नहीं आया, मजबूरी में हमने उसे दफन कर दिया। का मेरा बच्चा? का तेरा बच्चा तो बीवी के पेट ही में था, उसी की पैदाइश के दर्द से तेरी बीवी इंतकाल कर गई। इसकी चीख निकल गई, रोता रहा। का लोगों बताओ तो सही, कम से कम बीवी की कब्र पे फातिहा तो पढ़ के आ जाऊं। ये बीवी की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए गया, लौट के आ गया। जब वापस आया रात में फिर दिल ने कहा, कहता हजरत मेरे दिल ने कहा चल तो सही एक बार और चल के फातिहा पढ़ ले। कहता मैं शाम को फातिहा पढ़ने गया, मैं जब वापस आने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बीवी की कब्र में आग लग रही है। कब मैं परेशान हो गया, बिस्तर पे आके लेटा तो, लेकिन सोचने लगा मेरी बेटी बीवी की नमाज कज़ा नहीं होती थी, कभी बेपर्दा नहीं निकलती थी, कभी उसने कोई गुनाह मेरे सामने जाहिर में नहीं किया, आखिर उसकी कब्र में आग क्यों है? कब बस दिमाग में ये बात आई, मैंने फावड़ा उठाया, कब्र खोदने चला गया, देखूं तो सही राज क्या है। कहता हुजूर मैंने कब्र खोदी, मिट्टी हटाई, हटाने के बाद तख्ता हटाया तो क्या देखता हूं मेरी बीवी की कब्र में कोई आग नहीं है, कोई चिंगारी नहीं है, बल्कि कफन भी सलामत था, बदन भी सलामत था। कहता हैरत हुई, ये जो बेटा आप देख रहे हो ये अपनी माँ के सीने से लग के बैठा हुआ था, इसके रोने की आवाज आई, मैं कब्र में उतर गया, मैंने बच्चे को गोद में उठाया, बाहर निकला, मैंने कहा वाह रे मेरे मालिक ये तेरी कुदरत है, तूने कब्र के अंदर बचा दिया बच्चा। कहते मैंने इतना कहा, आवाज आ रही थी, नादान भूल गया जब तू घर से चला था तो तेरी बीवी ने कहा था इसे किसके हवाले करके जा रहे हो, तो तूने कहा था खुदा के हवाले। रब ने कहा, आवाज आई, नादान सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था, हम जिंदा लौटा रहे हैं, अगर बीवी हमारे हवाले कर देता तो हम बीवी बच्चा दोनों तुझे जिंदा वापस करके देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब, मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान रजा साहिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब निकला करो ना तो बाय बाय कह के ना निकला करो, फी अमानिल्लाह कह के निकला करो। बेशक सुभान जब अल्लाह। ये बोल के निकलोगे खुदा की कसम 32 करोड़ की गाड़ी वो सेफ्टी नहीं देती जो मदीने वाले के फरमान ने सेफ्टी दी है। सुभान अल्लाह। जो हिफाजत की जिम्मेदारी हुजूर ने ली है वो कोई नहीं ले सकता, इसलिए कि ये मशीनों से देखते हैं, हुजूर मदीने से देखते हैं। इनकी देख में उनकी देख में बड़ा फर्क है। ये उनको देख के यहां तक पहुंचे हैं और अभी ये वहां तक नहीं पहुंचे जहां तक मेरे हुजूर देखते हैं। बचना चाहते हो तो दीन के उसूल पे पाबंद हो जाओ। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और बापों से गुजारिश है धोखेधड़ी में भी औलाद के लिए बद्दुआ न करना। कितना भी गुस्सा आ जाए तो बाप पे बर्दाश्त कर ले, अगर तूने बद्दुआ कर दी तेरी जबान का एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता औलाद के हक में। अगर तूने कह दी कि जा तेरी सूरत नहीं देखनी तो फिर वो आना नहीं है, कभी ना कभी तो लिपट के आएगा कफन में।
इसलिए खुदा के वास्ते बापों से गुजारिश है, मजाक में भी बद्दुआ ना देना, कितना भी गुस्सा आ जाए औलाद को बद्दुआ ना देना, इसलिए कि वो तेरा है। मरेगा तो तुझे दर्द होगा, टूटेगा तो तुझे रोना है, फूटेगा तो तुझे तकलीफ होगी। हाँ, इसलिए कभी औलाद को बद्दुआ ना देना। बाप बेटे का रिश्ता इतना बड़ा है, रब ने कुरान में कसम याद की है। अब जिम्मेदारी बनती है कि हम इस रिश्ते को निभा के दिखाएं, निभा के दिखाएं। कल तक इन्होंने हमारी खिदमत की थी, आज हम इनकी करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। अपने माँ बाप की इज्जत करो, रिश्तों की कदर करो। ये इतने बड़े बड़े उलमा आए हैं, अल्लाह इन बुजुर्गों की